सच कहें तो आप इंटरव्यू में जाते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन फिर वो सवाल आ ही जाता है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सुनने में यह सरल लगता है, पर अगर सावधान न रहें तो या तो आपका जवाब बहुत मामूली लगेगा या फिर घमंडी। तो फिर अपनी सबसे बड़ी सफलता को आत्मविश्वास से कैसे बताएं, बिना अहंकार दिखाए? इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट का एक स्पष्ट और समझदारी भरा तरीका सीखेंगे। हम इसे इस तरह समझाएंगे जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए काम करेगा। और असली उदाहरणों के लिए आप 6 सैंपल आंसर्स सुनेंगे जिन्हें प्रभावी ढंग से सुनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का मकसद समझना। जब इंटरव्यूअर आपसे आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि पूछता है तो वह सिर्फ घटना नहीं जानना चाहता, वह जानना चाहता है सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। आप गोल सेट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और इम्पैक्ट बनाते हैं, और सबसे जरूरी, प्रेशर में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो स्वयं जागरूक हो, समाधान उन्मुख हो और रिजल्ट्स ड्रिवन हो। लेकिन वे आपके टोन पर भी ध्यान देते हैं। आत्मविश्वास हो पर अहंकार नहीं, गर्व हो पर घमंड नहीं। यही स्टार मेथड काम आता है, जब आपको स्ट्रक्चर, स्पष्टता और विनम्रता देने के लिए। स्टार मेथड की व्याख्या। आइए स्टार को समझते हैं। एस चक्ड सिचुएशन, सिचुएशन, हालात क्या थे, संक्षिप्त कॉन्टेक्स्ट दें। टी टास्क, टास्क, आपका लक्ष्य या चैलेंज क्या था। ए चार्ट, एक्शन, एक्शन, आपने क्या कदम उठाए। आर चार्ट, रिजल्ट, रिजल्ट, परिणाम क्या रहा। नंबर्स का उपयोग करें अगर हो सके। यह सरल फॉर्मेट आपके जवाब को आसानी से समझने योग्य बनाता है और आपको संयमित और रणनीतिक दिखाता है। अब 3 उदाहरण फ्रेशर्स के लिए और 3 एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए देखते हैं। फ्रेशर्स के लिए सैंपल आंसर्स। उदाहरण 1, अकादमिक उत्कृष्टता मुश्किलों के बावजूद। सिचुएशन, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मेरे 2 सब्जेक्ट्स बेहद कठिन थे जिनमें पास होना मुश्किल माना जाता था। टास्क, मेरा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं बल्कि दोनों सब्जेक्ट्स को गहराई से समझकर अपना जीपीए बढ़ाना था। एक्शन, मैंने एक स्टडी प्लान बनाया, पीयर स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने शुरू किए। साथ ही मैंने कुछ दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया जिससे मेरी समझ और मजबूत हुई। रिजल्ट, मैंने न सिर्फ दोनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन से पास हुआ बल्कि एक में बैच का टॉप स्कोर भी हासिल किया। इससे मेरा जीपीए बढ़ा और आगे की चुनौतियों के लिए आत्मविश्वास मिला। उदाहरण 2, कॉलेज टेक फेस्ट का सफल आयोजन। सिचुएशन, फाइनल ईयर में मुझे हमारे एनुअल टेक फेस्ट का इवेंट कोऑर्डिनेटर चुना गया। टास्क, मेरी जिम्मेदारी थी इवेंट प्लानिंग, बजटिंग और स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्पॉन्सर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना। एक्शन, मैंने 12 लोगों की टीम ली, टास्क्स को डेलीगेट किया, वेंडर्स से नेगोशिएट किया और डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया। रिजल्ट, पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, इवेंट समय पर पूरा हुआ और बजट से कम खर्च हुआ। फैकल्टी ने सराहना की और स्पॉन्सर्स ने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया। उदाहरण 3, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली पूरा करना। सिचुएशन, एक मिड साइज्ड सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान मुझे एक बैकएंड मॉड्यूल दिया गया जो लिमिटेड बैंडविड्थ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। टास्क, मुझसे पूछा गया कि क्या मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। चुनौती यह थी कि मुझे उस टेक स्टैक का पहले से ज्यादा अनुभव नहीं था। एक्शन, मैंने एक्स्ट्रा घंटे लगाकर फ्रेमवर्क सीखा, डॉक्यूमेंटेशन और फोरम्स की मदद ली और हफ्ते में एक बार मेंटर से फीडबैक लिया। रिजल्ट, 4 हफ्तों में मैंने मॉड्यूल का वर्किंग वर्जन डिलीवर किया जिसे क्लाइंट डेमो में इस्तेमाल किया गया। टीम ने मेरी मेहनत की सराहना की और मुझे प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर भी दिया। अनुभवी पेशेवरों के उदाहरण। उदाहरण 1, एक असफल प्रोजेक्ट को पटरी पर लाना। सिचुएशन, मेरी पिछली कंपनी में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो समय से पीछे था, बजट से अधिक खर्च हो चुका था और लगभग रद्द होने वाला था। टास्क,
मेरा लक्ष्य था यह आकलन करना कि क्या इसे बचाया जा सकता है और यदि हाँ तो इसे 2 महीने के भीतर पटरी पर लाना। एक्शन। मैंने रूट कॉज एनालिसिस किया, कार्यों को पुनर्वितरित किया, अस्थायी रूप से एक विशेषज्ञ को टीम में जोड़ा और जवाबदेही बढ़ाने के लिए दैनिक स्टैंड अप मीटिंग्स शुरू की। रिजल्ट। हमने प्रोजेक्ट को 6 हफ्तों में पूरा कर लिया, क्लाइंट को बनाए रखा और इस सफलता की कहानी को बाद में लीडरशिप टाउन हॉल में साझा किया गया। उदाहरण 2, एक कम प्रदर्शन करने वाली टीम को सुधारना। सिचुएशन। मैंने 5 सदस्यों वाली एक QA टीम की लीडरशिप की जिसका प्रदर्शन खराब था और टेस्ट साइकिल में एरर रेट अधिक था। टास्क। मुझे समग्र उत्पादकता बढ़ानी थी और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को सुसंगत बनाना था। एक्शन। मैंने पीयर रिव्यूज शुरू किए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशंस शेड्यूल किए और छोटे मध्यम मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए। साथ ही मैंने वीकली रेट्रोस्पेक्टिव्स शुरू किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। रिजल्ट। एक क्वार्टर के भीतर टेस्ट एक्यूरेसी में 35% सुधार हुआ और टर्न अराउंड टाइम लगभग 20% कम हो गया। साथ ही टीम के 2 सदस्यों को उनके विकास के लिए इंटरनल रिकॉग्निशन भी मिला। उदाहरण 3, एक कस्टम प्रपोजल के जरिए बड़े क्लाइंट को जीतना। सिचुएशन। बिजनेस एनालिस्ट की भूमिका में हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट के साथ एक प्रतिस्पर्धी बिड जीतने की कोशिश कर रहे थे जो जेनरिक सॉल्यूशन से खुश नहीं था। टास्क। मुझे एक कस्टम पिच तैयार करनी थी जो हमें प्रतियोगिता से अलग दिखाए। एक्शन। मैंने क्लाइंट के पिछले वेंडर इंटरेक्शंस का अध्ययन किया, उनकी चुनौतियों को मैप किया और प्रोडक्ट टीम के साथ मिलकर एक टेलर मेड सॉल्यूशन डिजाइन किया जिसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेटा भी शामिल था। रिजल्ट। क्लाइंट ने 3 अन्य प्रतियोगियों के बजाय हमें चुना। इस डील ने $8 लाख से अधिक के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया और कंपनी के भीतर हमारी टीम की विजिबिलिटी को काफी बढ़ाया। अहंकारी लगने से बचने के टिप्स। बड़ी उपलब्धियां होने पर भी आप कैसे कहते हैं वह उतना ही मायने रखता है जितना आप कहते हैं। तो यहाँ कुछ त्वरित टिप्स हैं आत्मविश्वास से बोलने के लिए, घमंड नहीं दिखाने के लिए। 1, जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ दे। मेंटर्स, टीम्स या सपोर्ट सिस्टम्स का जिक्र करें जिन्होंने मदद की। 2, चुनौतियों के बारे में ईमानदार रहें, संघर्ष दिखाने से सफलता अधिक रिलेटेबल लगती है। 3, परिणामों को बोलने दें, केवल मेहनत नहीं बल्कि आउटकम पर फोकस करें। 4, अतिशयोक्ति से बचें, तथ्यों और विशिष्टताओं पर टिके रहें। 5, टोन में विनम्र रहें, एक छोटी सी उपलब्धि भी अगर ईमानदारी से बताई जाए तो प्रभावशाली लगती है। अंतिम विचार। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह साबित करने के बारे में नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह खुद को और आपके भावी नियोक्ता को यह दिखाने के बारे में है कि जब सच में जरूरत होती है आप चुनौती स्वीकार करते हैं, आप लीड करते हैं, आप समस्याएं सुलझाते हैं, आप डिलीवर करते हैं। अपना जवाब स्टार फॉर्मेट, स्थिति, कार्य, कार्रवाई, परिणाम में प्रैक्टिस करें। इसे पर्सनल बनाएं, इसे प्रभावशाली बनाएं और याद रखें, आत्मविश्वास घमंड नहीं। अब आप इस सवाल को स्पष्टता और शालीनता के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अधिक रियल वर्ल्ड इंटरव्यू स्ट्रेटजीज, उदाहरणों और सफलता के टिप्स के लिए हमारे अन्य वीडियोस जरूर देखें। अगली बार तक तैयारी करते रहें, ग्रो करते रहें। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.